अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आज हमारी एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे PSL 6 के ड्राफ्ट की जो कल लाहौर में हुआ। कौन सी टीम कैसी इस वक्त स्टैकअप करती है कि किन्होंने किस बाकी प्लेयर को साइन किया, उस पर आज डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन करेंगे। और आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं नबील हाशमी, जिनसे हम ख़ास तौर पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के बारे में ज़रूर बात करेंगे। साथ ही साथ एज ऑलवेज हमारे साथ हैं रेहान उल हक, जिनसे हम बात करेंगे ऑन इस्लामाबाद यूनाइटेड स्पिक। सो इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड शो। और हमारे इस शो का बुनियादी मकसद ये है कि हम अब बैठकर ग्रेजुअली इन दोनों एनालिस्ट से बात करें और इनसे पूछें कि इनकी जो इन्होंने प्लेस सिलेक्ट किए उनकी सिलेक्शन के पीछे थॉट प्रोसेस क्या था। इसमें मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये शो किसी पे अननेसेसरी तनकीद करने के लिए नहीं है कि कौन सा प्लेयर सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग बिहाइंड द सिलेक्शंस ऑफ द टीम्स। तो शुरुआत में सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नबील, क्या हाल है आपका? इट्स अ प्लेजर टू हैव यू है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको भी, रेहान को भी और जितने लोग हमें देखें। अच्छा नबील, सबसे पहले तो आप मुझे अपना इनिशियल थॉट बताओ, क्योंकि हमें ये भी पता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स हमेशा हमने देखा है हमेशा से ही वी सी सम रियली स्मार्ट पिक्स, जिसकी वजह से उनका एक लोकल और फॉरेन प्लेयर्स का बैलेंस बड़ा अच्छा बनता है। लेकिन इस साल जो एक सबसे बड़ा चैलेंज क्वेटा को था वो ये था कि इनकी ड्राफ्ट में एटलीस्ट इन द प्लैटिनम राउंड, जिसे अमूमन मार्की राउंड ही समझा जाता है, उसमें बिल्कुल एंड पे टर्न्स थी और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पे भी सवालिया निशान था। तो हाउ बिग ऑफ अ चैलेंज वाज इट टू प्रिपेयर फॉर द प्लैटिनम राउंड पिक्स? आई थिंक हैदर भाई जब ट्रांसफर विंडो ओपन थी, सो देयर वर सम लाइक मूव्स गोइंग ऑन। सो एक ये था कि यार हाँ एटलीस्ट ये 2-3 प्लेयर ड्राफ्ट में गिर जाएंगे तो उससे जो है आपकी लिस्ट और मजीद बेहतर हो जाएगी। यू मस्ट रिमेंबर कि फ़खर जमान ने खुद ही जो है जल्दी में ट्वीट कर दिया था कि मैं ड्राफ्ट में आ रहा हूँ। और उसके अलावा 1-2 और भी प्लेयर्स इनका ड्राफ्ट में आने का हो रहा था, जिनमें से एक एलेक्स हेल्स जो रेहान भाई ले गए हमारे मुंह के आगे से, हम सबके मुंह के आगे से। अच्छा हाँ गो ऑन। सो ये था कि यार हाँ अगर फ़खर और एलेक्स हेल्स जो हैं वो ड्राफ्ट में आ जाते हैं तो लिस्ट लंबी हो रही थी। तो उसमें था कि हाँ यार अगर ये हमें नहीं भी मिलते सो एटलीस्ट जो दूसरे प्रिफर्ड ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे। बट जब ये लोग नहीं आए तो हमें आइडिया था कि हमारे तक जो प्लेयर्स बचेंगे उनमें क्रिस गेल, डेविड मिलर, मोहम्मद नबी, टॉम बेंटन, ये लोग हो सकते हैं। तो जब मिलर ज़ल्मी ने उठाया सो लाइक वी हैड अ क्लियर थॉट कि यार हाँ क्रिस गेल इज़ द मैन दैट वी नीड टू गो, क्योंकि वो फुली अवेलेबल भी हैं। जबकि मिलर का ये था कि 6 से 7 मैचेस के बाद जो है उन्हें वापस जाना था। सो एटलीस्ट हमें वहाँ पे एक जो अपना जो मेजर टारगेट था जिसको हम सोच रहे थे कि हमारे तक आएगा वो हमें मिले। उसके बाद ऑब्वियसली फिर हमें टॉप ऑर्डर के ही बैट्समैन चाहिए थे इन द प्लैटिनियम राउंड। देयर वरंट मेनी टॉप ऑर्डर प्लेयर्स अवेलेबल। अगर आप देखें तो उसमें ब्राथवेट थे, डीजे ब्रावो थे जो कि 5 मैचेस के लिए थे, लेकिन वो हमारे टॉप ऑर्डर वाली चीज़ को जो है फुलफिल नहीं करते। सो देन वी टुक अ गैम्बल ऑन टॉम बेंटन, क्योंकि पिछली जो इंग्लैंड की सीरीज़ थी उसमें वो रिजर्व स्क्वाड में से थे। तो हमने सोचा यार कि अगर ये लास्ट ईयर रिजर्व में थे तो होपफुली देयर इज अ चांस कि ये अगर वहाँ नहीं जाते आपको टॉम बेंटन जैसा प्लेयर मिलता है तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली ज़बरदस्त साइनिंग हो सकती है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं वैसे नबील यहाँ पर एक जो हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं ये भी बता दूँ कि द लिस्ट इस साल जिस किस्म की देखिए रिस्ट्रिक्शंस थी PSL को, हैट्स ऑफ टू PSL प्लेयर एक्विजिशन हेड इमरान अहमद खान के, उन्होंने ये लिस्ट कंपाइल की क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्योंकि रेहान सारी ही टेस्ट टीम सिवाय पाकिस्तान के सारी ही इंटरनेशनल किसी ने खेल रही थी। और सबसे अजीब बात यह है कि नॉर्मली ये होता है कि चले अगर कोई टीम टेस्ट मैच खेल रही है तो आपको वाइट बॉल प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं। न्यूजीलैंड एक टाइम पर टेस्ट मैच भी खेल रहा है और वनडे भी खेल रहा है और फिर उसके साथ उनकी T20 सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है। इट्स वेरी स्ट्रेंज द स्केड्यूल एंड ऑब्वियसली बिकॉज कोविड की वजह से पिछले पूरे साल क्रिकेट नहीं हो सकी तो टीम्स हैव टू मेक अप फॉर इट। FTP उन्होंने फॉलो करना है। और PSL की टाइम पिछले साल अगर आपको याद हो तो प्लेयर ड्राफ्ट में द क्वालिटी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स वाज रियली हाई, अवेलेबल थे प्लेयर्स। इस साल ऑब्वियसली मसला होना था बिकॉज कोविड टाइम्स है और हमें भी इसके साथ चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाउ टू मेक दिस लीग बेटर। और जो नबील ने भी बात की कि टॉम बेंटन वाली बात की, क्रिस गेल वाली बात की, दीज आर बिग नेम्स। दीज आर नॉट लाइक आप ये नहीं कह सकते कि जिस एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी टॉप लेवल प्लेयर। दीज आर वेरी हाई क्वालिटी प्लेयर्स हु गेट पिक्ड इन एवरी लीग इन द वर्ल्ड। क्रिस गेल T20 क्रिकेट का आई थिंक अगर कोई पायनियर ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम T20 या क्रिस गेल एंड बैंटन इस वक्त दुनिया में सबसे हॉट कमोडिटी है इन टर्म्स ऑफ T20 लीग्स। बिग बैश हो जाए, PSL हो, IPL हो, एनी लीग इन द वर्ल्ड, सबसे पहले नामों में से एक बैंटन पिक होता है। तो आई थिंक वो
डिस्पाइट द फैक्ट कि लिस्ट थोड़ी डिप्लीटेड थी, लेकिन क्वेटा को बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले। क्वेटा को बड़े अच्छे प्लेयर्स मिले। अच्छा, क्वेटा की जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो कुछ उनकी जो सिल्वर राउंड की पिक्स थी, उन पे जब हम डिटेल में कॉन्वर्सेशन करेंगे आगे चल के नबील से, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन क्वेटा की अगर आप रिटेंशंस देखें सबसे पहले, तो उधर ही हमें नज़र आ गया था कि क्वेटा ने कहाँ पर अपने आप को स्ट्रेंथन किया। उन्हें काफ़ी हद तक इन आज़म सरफराज एंड बेन कटिंग, उनका काफ़ी हद तक सिचुएशन बीच में रिजॉल्व थी। दो यंग एक्साइटिंग, पाकिस्तान के प्रॉब्ली दो सबसे यंग एक्साइटिंग फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी उनके रोस्टर पे थे। जस्ट एन एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर वी सॉर्ट लाइक अज्यूम्ड दैट दे वुड गो फॉर, और वो उसमें भी उन्हें एक एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल फास्ट बॉलर उस्मान खान शनवारी की सूरत में उन्हें मिला। और उसके बाद फिर जब आप सिल्वर देखते हैं तो सिल्वर इज़ जहाँ पर जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर हैं जी, वो नदीम उमर साहब, उनका एक बहुत फर्म बिलीफ है कि स्पिनर्स आर की टू हिज टीम। और नबील, कैस अहमद भी आ गया, जाहिद महमूद वैसे ही है, आरिश को भी आपने रिटेन कर लिया। सुपर हैप्पी विद दैट। तो बिल्कुल हैदर भाई, क्योंकि जाहिद की जिस तरीके की फॉर्म लगी हुई है इस सीजन, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहा है, नॉट जस्ट इन 4 डे क्रिकेट, इवन लाइक वाइट बॉल। कल भी उसने जो है 4 आउट किए हैं। तो वी आर रियली हैप्पी कि जाहिद है, और जाहिद को हम फ्रंट लाइन पे देख रहे थे। दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी डिडंट रिटेन फवाद अहमद टू गेट कैस अहमद एज वेल, जस्ट इन केस इफ लाइक जाहिद इज नॉट डूइंग वेल, आप कैस अहमद को लेकर आओ, तो कैस के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज जो है उसकी बैटिंग और फील्डिंग का भी आता है। लेग स्पिनर तो वो कमाल का है। सो वन थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम द लास्ट ईयर इज यार आपको फील्डर्स एटलीस्ट 8 से 5 अच्छे चाहिए, क्योंकि आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स देखें या इवन नेशनल T20 में सिंध को अगर हम फॉलो कर रहे थे तो वो उनको इश्यूज आ रहे थे। एंड देन इफ यू लुक एट गॉल ग्लैडिएटर, जहाँ भी हम लंका प्रीमियर लीग में गए थे, वहाँ भी हमें फील्डिंग के बड़े इश्यूज थे। सो वी थॉट कि यार ब्रिंगिंग इन पीपल लाइक कैस अहमद, अनवर अली इज देयर, नवाज इज देयर, बेन कटिंग इज देयर, सो आपकी फील्डिंग इससे बड़ी अच्छी हो जाती है। उस्मान खान जो अभी हमने लड़का सेलेक्ट किया है, इज अ रियली गुड बैट्समैन। कैमरून टेलपोर्ट की तरह वो भी फ्लोटर है, टॉप ऑर्डर में भी खेल सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, साइम अयूब है। सो फील्डिंग वाइज भी बड़े अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, अब ज़रा थोड़े से एक नबील, आपने एक शुरू में बात की थी, अब हम थोड़ा सा रिहान की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि इस ड्राफ्ट के अंदर सबसे थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की थी और प्लैटिनम राउंड की थी, और उन्होंने फॉर एवरीवन दिस इज़ द सेकंड टाइम अ वाइल्ड कार्ड हैज़ बीन यूज्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द PSL, और उन्होंने वाइल्ड कार्ड से हसन अली को अपनी पहली पिक से उठाया, एंड हसन अली देन बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू गेट पिक्ड इन दिस ड्राफ्ट। इसमें काफ़ी लोगों को सरप्राइज़ भी हुआ कि हसन अली वाइल्ड कार्ड पे पहली पिक से चले गए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो ऑलरेडी टीम्स बना रहे थे और जो उस वक्त लोगों को टारगेट कर रहे थे, हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी थी कि हसन अली वुड गो टू इस्लामाबाद सिंपली बिकॉज द फैक्ट कि इस्लामाबाद नीडेड टू गेट another fast bowler to cover their bases there. But रेहान, हसन अली की पिक के पीछे थॉट प्रोसेस पहले बता दें, अपार्ट फ्रॉम द रोटी गैंग थॉट प्रोसेस, लेकिन उसके अलावा थॉट प्रोसेस बता दें ताकि फिर हम उस पर भी आगे कॉन्वर्सेशन देखें। एक चीज़ तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोई भी प्लेयर बगैर डेटा एनालिसिस के पिक नहीं होता, और हमने पिछले साल की पूरी रिसर्च की ऑन हाउ वेयर वी वेंट रॉन्ग, क्या क्या चीज़ें हमें ठीक करनी है, बिकॉज फिनिश लास्ट पिछले साल सारी टीम इकट्ठे बैठी, हसन चीमा, मैं, दी ओनर्स, एवरीवन, एंड वी सैट डाउन, वी डिड डेटा एनालिसिस एंड वी फाउंड कि हमें एक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर चाहिए जिसको इन पिचेस का पता हो, जिसको ये पता हो कि इन पिचेस पे बॉलिंग किस तरह करनी है, जिसको ये पता हो कि अगर बॉल रिवर्स हो रही है उसका किस तरह फ़ायदा उठाना है, स्पेशली अगर क्योंकि 7 मैच आप कराची में खेल रहे आप लोगों को डेथ में पिछली तो बहुत बड़ा मसला, डेथ में बहुत बड़ा मसला था, पावर प्ले विकेट्स का ज़्यादा मसला था। डेथ में तो सबको मार पड़ ही जाती है इवेंचुअली, लेकिन पावर प्ले विकेट्स का मसला था। और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखेंगे मैचेस कराची में हो रहे हैं, और जो फास्ट बॉलर्स कराची में अच्छा कर रहे हैं आपको उनको, तो हसन की कराची में स्टार्ट्स आर अनबिलीवेबल, इज़ रियली गुड। आई थिंक उसको एक ही अपने पूरे करियर में एक ही मैच में मार पड़ी है कराची में, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ही था, PSL 3 का फाइनल। उसके अलावा हिज परफॉर्मेंसेज इन कराची हैव बीन रियली रियली गुड, एंड वंस आप हसन अवेलेबल हुआ तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि ये हमारी पहली प्रेफरेंस होगी। वंस ही बिकेम अवेलेबल, हमें फास्ट बॉलर चाहिए, और आप प्लैटिनम का राउंड देखते और आप देखते नीचे तो आप वाइल्ड कार्ड, देयर इज़ नो रीज़न यू वुडंट यूज़ अ वाइल्ड कार्ड, बिकॉज वो इस वक्त ग्रेट फॉर्म में, बैटिंग में भी उसने सेंचुरी की, वकायदन ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा,
जिस तरह उसने अपनी टीम को लीड करके सेंट्रल पंजाब को फाइनल में लेके गया, आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर। ठीक है जी, वक्त हो रही जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। रेहान से कीजिए, मिड सीजन या ट्रांसफर विंडो में ट्रेड्स बहुत कम होती हैं, तो इन्होंने एलेक्स हेल्स वर्सेस इंग्रम ट्रेड कैसे मनूवर की, और साथ ही साथ इनसे हम बात करेंगे ऑन देयर न्यू कोच एंड हिज थॉट्स ऑन देयर ड्राफ्ट। देखते हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। ब्रेक के जाने से पहले रेहान हमें बता रहे थे कि उन्होंने हसन अली को क्यों वाइल्ड कार्ड में पिक किया और उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था। लेकिन एक ड्राफ्ट डे पे जाने से पहले जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो ये थी कि एक ट्रेड हुआ ऑन द लास्ट डे, ऑन द डेडलाइन डे, जो था एलेक्स हेल्स वापस गए इस्लामाबाद यूनाइटेड और कॉलिन इंग्रम वापस गए कराची किंग्स। और इससे रेहान आप लोगों को स्टार्ट ही इनिशियल ही एक काफ़ी अच्छा सॉलिड मिल गया, क्योंकि जो आप रॉन्की की बैटिंग प्रॉब्ली ऊपर मिस करेंगे या करनी थी, वो एटलीस्ट आपको ऑन पेपर यहाँ पर कवर मिल गया। देखिए बड़ी सिंपल बात है, कॉलिन इंग्रम इज़ अ टॉप क्वालिटी प्लेयर, ठीक है, लेकिन हमने ये देखना था कि हमें रिप्लेसमेंट कहाँ पर चाहिए। तो मनरो हमारे पास थे और हमारी टीम, अगर आप बेस देखें तो हमेशा हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो प्लेज एट अ सर्टन रेट, और उसके लिए हमें एक ओपनर चाहिए था जो ओपनर अच्छी फॉर्म में हो। तो हमने एलेक्स हेल्स को ऑब्वियसली आइडेंटिफाई किया हुआ था एज पोटेंशियली ट्रेड ऑप्शन। तो हमारी जो कॉन्वर्जेसन है वो कराची से हमने उनको बहुत पहले ही ऑफ़र कर दी थी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें बताएं। इवेंचुअली इट हैपेंड, वी आर रियली हैप्पी विद द फैक्ट कि हेल्स इज़ बैक, क्योंकि जिस तरह की वो फॉर्म में इस वक्त, जिस तरह वो टॉप ऑर्डर में खेल रहा है, जिस तरह वो ओपनिंग कर रहा है, एग्जैक्टली लूक रॉन्की ने 3 साल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था ऊपर से, वो इज देयर एनी रिप्लेसमेंट फॉर हिम, इट इज़ एलेक्स हेल्स। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये कि देखें दोनों टीम्स को ये सूट इसलिए भी करता है क्योंकि कराची को भी ओपनर से ज़्यादा मिडल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत थी, जिसके अंदर मतलब जो नंबर 3 पे खेल सके। क्योंकि अगर आप कराची की भी स्क्वाड देखें तो देखें शर्जील बाबर इज़ अ गिवन दैट दे विल ओपन, तो इंग्रम उन्हें प्रॉब्ली 3 या 4 जहाँ पे भी वो स्लॉटिंग देना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। तो गुड ट्रेड ऑल अराउंड। नबील, आपकी थॉट्स ऑन दिस? वो सब तो ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, ये कौन से दम दरूद पड़े कि उन्होंने हेल्स दे दिया, ये समझ आता। इसका भी जवाब देते भाई आप। यार ये बात ठीक है भाई, अनफॉर्चुनेटली इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। अच्छा खैर चलो। हाँ नबील। हैदर भाई ऑब्वियसली दोनों क्वालिटी प्लेयर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन व्हेन यू कंपेयर हेल्स विद इंग्रम ना, यार हेल्स इज लाइक थोड़ा बेहतर है, स्लाइटली मच बेटर देन इंग्रम, क्योंकि इंग्रम भी क्वालिटी है, लेकिन मतलब समझ नहीं आया ना। तो ये आई थिंक इट्स अ प्रॉब्ली अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ, बट इट्स लाइक 60-40 इन फेवर ऑफ इस्लामाबाद में। अच्छा, वैसे मैं मज़ेदार बात आपको ये बताता हूँ कि जितना इस वक्त नबील ने कंट्रोल किया है ना, कि वो एक ना बहुत बेहतर है, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोल आपको। मैं इसमें ये बताऊँ आपको कि जब ये ट्रेड डन हो गया तो नबील उससे पहले मुझे रात को मैसेज करा था क्या ट्रेड किया। जब नबील को पता चला ट्रेड का, तो जो नबील ने मुझे कॉल करके बोला था वो मैं बोल भी नहीं सकता। अच्छा नबील, चलते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका देखें डायमंड आपका फुल था, तो उसके बाद देन द प्लेयर यू पिक्ड वाज इन गोल्ड, और मैं आई थिंक ये वाली बात भी कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम एज मुल्तान सुल्तान्स भी टारगेट कर रहे थे फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो हमें मिल जाए, और उस्मान शिनवारी स्पेशली अपने रीसेंट रन में, चाहे आप उन्हें नेशनल T20 में देख लें जहाँ पर खैर सबको स्कोर पड़ा, लेकिन उस्मान शिनवारी वॉज टेकिंग विकेट्स रेगुलरली, और फिर जिस तरह उनका लंकन प्रीमियर लीग गया, तो मैं ये वाली बात कहने से बिल्कुल नहीं, मतलब आई एम नॉट अशेम्ड टू से दिस दैट वी वर टारगेटिंग उस्मान शिनवारी एज वेल, लेकिन हमें क्योंकि बारी हमारी सिल्वर में थी तो हम लोग देख रहे थे कि कौन ड्रॉप करेगा उधर। सो उस्मान शिनवारी पे लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन नबील ऑन हाउ इम्प्रूव्ड द प्लेयर इज उस्मान। हैदर भाई, उस्मान शिनवारी का ये था कि यार हमें एक बॉलर चाहिए था जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, लोकल, सही है ना। सो वी हैड अ लुक एट लाइक सोहेल खान वाज विद अस लास्ट ईयर, ठीक है। इसके साथ साथ इमरान खान सीनियर ने नेशनल T20 बहुत अच्छा किया था, उमैद आसिफ का भी एक ऑप्शन अवेलेबल था, बट वाई वी वेंट फॉर उस्मान शिनवारी इज द फैक्ट कि अगर आप उसके नंबर्स देखें, सो न्यू बॉल पे ही हैज बीन रियली गुड। अगर उसकी कराची की परफॉर्मेंसेस देखें, एंड ऑफ ऑल द बॉलर्स अगर आप स्ट्राइक रेट्स देखें PSL की हिस्ट्री की अब तक, सो हसनैन इज ऑन द टॉप, बट उस्मान शिनवारी भी टॉप 8 टॉप 10 के अंदर आता है। सो इट डिपेंड्स हाउ वी यूज हिम, लाइक if you use him with the new ball, he will get you wickets.
एंड उस्मान की सबसे अच्छी चीज़ नॉट जस्ट इज बॉलिंग इन टर्म्स ऑफ द फास्ट बॉलर्स दैट आई हैव मेंशन्ड, इनमें अगर आप फील्डिंग का एस्पेक्ट देखें तो उस्मान विल बी राइट अप हियर एंड देन ही कैन यू नो हिट अ फ्यू वही मैं कहने लगा था, प्रॉब्ली सोहेल शायद उनसे वायद हैं जो थोड़ा सा बेहतर बल्ला चलाते हैं, लेकिन उस्मान चिनवारी ने भी अभी रिसेंटली अपने हिटिंग से दिखा दिया। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई अभी तक, ये हमने एपिसोड स्टार्ट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान्स की टीम पिक करने में आप भी थे वहाँ पे, तो टेल अस अ बिट अबाउट क्रिस लिन एंड जो आपकी रिटेंशंस है। ओह यार, तो हमारी भूल गए थे? नहीं, मैं इसलिए भूल गया था क्योंकि मैं इस वक्त कोशिश कर रहा था कि मैं एक ऑब्जेक्टिव होस्ट और मॉडरेटर बन के यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करूँ, लेकिन अगर मुल्तान, तो फिर मैं कोशिश करते हैं कि जी मुल्तान की भी रिटेंशन से स्टार्ट कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान की रिटेंशन में प्लैटिनम में द लेजेंड शाहिद खान आफरीदी और उनके साथ रायली रुसो जो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है, ही डिड रियली वेल फॉर मुल्तान सुल्तान्स, और साथ में डायमंड ब्रांड एम्बेसडर सोहेल तनवीर और प्लेयर मेंटोर इमरान ताहिर, फिर खुशदिल शाह वाज आल्सो आवर रिटेंशन इन डायमंड, और फिर गोल्ड के अंदर वी हैड जेम्स विंस, शान मसूद एंड उस्मान कादिर। इसके बाद जो आपने पहला सवाल पूछा क्रिस लिन का, क्रिस लिन वाज आवर नंबर 1 चॉइस, क्योंकि हमें एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन ऊपर जेम्स विंस और क्रिस लिन का नज़र आता है। एंड क्रिस लिन, वी वर एट द रिसीविंग एंड जब क्रिस लिन ने सेंचुरी मारी थी लाहौर की तरफ से भी, तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ डिस्ट्रक्टिव ही कैन बी। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो पिछले साल भी क्रिस लिन वॉज इन कंटेंशन जब हम मोइन अली और क्रिस लिन वाली डिसीजन कर रहे थे। तो क्रिस लिन इज़ नॉट कि हमने अब फैसला किया, वी वर ऑलवेज लुकिंग इनटू हिम। प्लस अगर मैं अपनी हिस्टोरिकली बात करूं तो T10 में भी जब मैं आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फॉर अ टीम, तो क्रिस लिन वाज द फर्स्ट पिक, सो देयर इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर अस कि एक फुली अवेलेबल डिस्ट्रक्टिव एस्टैब्लिश्ड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हु इज आल्सो राइट नाउ गोइंग थ्रू अ रियली गुड रन। कोई लेग स्पिनर पिक किया? और मैंने ड्राफ्ट में जी हमारे पास 3 लेग स्पिनर थे और बहुत टेम्पटेशन थी कि हम राशिद को भी उठा लें ताकि अटैक कराएं, फिर सोहेल तनवीर और राशिद, मिडल ओवर्स कराएं लाला और उस्मान कादिर, और डेथ पे इमरान ताहिर और सोहेल तनवीर फिर से आ जाएं। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, इतनी फनकारी अभी हम नहीं दिखाते। सो वी अच्छा हैदर भाई, हाँ जी हैदर भाई, मुझे तो लग रहा था कि आप प्लेटिनियम में संदीप, डायमंड में मुजीब और गोल्ड में उसरात अहमद को उठा के दुकान खोल लेंगे लेग स्पिनर। नहीं, वो हमने अवॉइड किया ना फिर वाला काम। लेकिन फिर उसके बाद हमारे लिए जो ये ड्राफ्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि जब भी आप ड्राफ्ट में जाते हैं, जब आपका एक सीज़न अच्छा गया होता है तो आप उसमें आपके पास स्कोर आपकी होती है, यू जस्ट ट्राइंग टू स्ट्रेंथन सम ऑफ द वीकर एरियाज। तो उसमें आइडियल सिनारियो आपका ये होता है कि आपको तकरीबन ऊपर के तीनों राउंड में कम से कम एक पिक मिल जाए ताकि आप अपने आप को प्लग इन कर सकें। हम क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स की अल्हम्दुलिल्लाह कैटेगरीज ही इतनी ऊपर जा चुकी थी, हम लोगों के लिए जो चैलेंज था वो ये था कि प्लैटिनम के बाद हम लोगों ने जो अपने जिस तरह वी प्लेड इट, हमने अपने ये कोर को रिटेन करने के लिए वी सेट कि चले ठीक है हम सिल्वर में हाई क्वालिटी पिक्स को टारगेट कर सकते हैं। मैंने तो हमेशा से समझता था बट ये क्वेटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हो चुका हुआ है। ठीक है, और दिस हैपेंस लाइक व्हेन यू हैव अ रियली गुड सीजन, उसके बाद ऑब्वियसली आपके प्लेयर्स की एक ऑटोमेटिक सी बात है कैटेगरी ऊपर जाए, कोर आपकी मेंटेन रखना उन कैटेगरीज के अंदर बहुत मुश्किल है। आपको 1-2 प्लेयर्स छोड़ने पड़ते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क्स अराइज के यार ये क्यों छोड़ा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को रायली रुसो छोड़ना पड़ा था बिकॉज 8 रिटेंशन थी, उनको छोड़ना पड़ा, फिर उसने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ही स्कोर मारा एंड एवरीवन वाज, उन्होंने सोहेल तनवीर को छोड़ा, सोहेल तनवीर ने उनको रोक लिया। अब वो उनकी मजबूरियां थी, वो दिस हैपेंस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्राफ्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द PSL कि कोई भी टीम जब अच्छा कर रही होती है तो इट बैलेंसेस आउट नेक्स्ट सिचुएशन क्रिएट होती है कि सारी टीम्स फिर इवेंचुअली जो है वो बैलेंस आउट होती हैं। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड कि हर मैच लास्ट ओवर तक जा रहा है, सुपर ओवर्स हो रहे हैं और एवरी गेम इज गोइंग डाउन टू द वायर। दैट डजंट हैपन इन मोस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड। इधर इसलिए होता है बिकॉज this draft system, this category system allows team to be balanced after every year. नहीं, और तो इसमें फिर उसके बाद क्रिस लिन वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल फॉर अस। उसके बाद फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि हम वी वर कीपिंग टैब्स कि कौन कहाँ ड्रॉप हो रहा है, किसे हम कहाँ टारगेट कर सकते हैं। एंड देन आवर नीड वाज एन एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर, क्योंकि हमें इतना तो पता था कि हमें अपनी इमर्जिंग की पहली बारी से एक यंग फास्ट बॉलर मिल ही रहा है, बट वी जस्ट वांटेड अनदर एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर के एक दफ़ा हमारे पास कम से कम 2 एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर होंगे तो हम फिर चांस ले सकते हैं एट सम ऑफ द न्यूअर नेम्स लाइक सोहेबुल्ला इन द ड्राफ्ट। सो दैट वाज द थिंकिंग बिहाइंड आवर ड्राफ्ट। जो एक सबसे ज़्यादा सवाल आता है और जो लोग बहुत पूछते हैं, वो नबील हमसे पूछते हैं कि आपने 3 लेग स्पिनर क्यों रिटेन किए। उसका भी जवाब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसका जवाब ये है कि डिस्पाइट देयर एजेस, अगर आप मुल्तान सुल्तान्स के पिछले सीज़न के सारे मैचेस देखें
तो मुल्तान जहाँ पर जीत रहा था वॉज द मिडल ओवर्स। हाँ जी, आई जस्ट वांट टू से कि जो मुल्तान सुल्तान के लेग स्पिनर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर रियली डिफरेंट टू ईच अदर, और बहुत डिफरेंट वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आई मीन इमरान ताहिर को अगर आप नई बॉल भी दे देंगे वो कर लेगा बॉलिंग पावर प्ले के अंदर। अगर आपको अच्छा मैचअप मिल रहा है आप इमरान ताहिर को बॉल दे सकते हैं। इमरान ताहिर कैन बॉल एनीवेयर इन द फेस। आफरीदी रशेस थ्रू हिज ओवर्स वेरी फास्ट, मिडल ओवर्स में उससे बेहतर अभी तक हमने देखा है T20 में, ब्रिंग्स ग्रेट वैल्यू नॉट जस्ट विद द बॉल विद द बैट एज वेल। अगर शाहिद अफरीदी 15-20 स्कोर करके दे रहा है आपको डेथ के अंदर और अपनी बॉलिंग से स्कोर रोक रहे हैं, तो दैट इज़ अ ग्रेट एसेट फॉर मुल्तान सुल्तान। तीसरा उस्मान कादिर, वी वॉल सीन के उसने किस तरह इंप्रूव किया है, उसकी गूगली कितनी अच्छी है। जिम्बाब्वे अगेंस्ट हमने देखा था, अभी तक यू नो हैज़न्ट प्लेड अगेंस्ट टॉप क्वालिटी बैट्समैन उस तरह करके, पर उसमें अभी सारी स्किल्स हैं जिससे वो कर सकता है। तो मुल्तान ये तीनों लेग स्पिनर ऐसे नहीं कि एक जैसे हैं, तो दे कैन अफोर्ड टू प्ले ऑल थ्री ऑफ। नहीं, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जी विद मुश्ताक अहमद एज आवर स्पिन बॉलिंग कोच, तो उसमें उस्मान कादिर की डेवलपमेंट के लिए भी उस्मान कादिर इज़ वन फॉर द फ्यूचर। तो हमने वी डिड नॉट वांट टू लेट गो ऑफ हिम एंड लूज हिम। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। देख लाउंज ऑन जियो सुपर। अभी तक हम बात करते रहे मुल्तान सुल्तान्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की। मैं लेकिन यहाँ पर आप सबको ये भी बताता चलूँ कि लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का इन माय ओपिनियन प्रॉब्ली वाज अ मच स्ट्रॉन्गर ड्राफ्ट देन द रेस्ट ऑफ द टीम्स। और उनके जो रोस्टर्स हैं, अगर आप सिर्फ लाहौर कलंदर्स ही की बात करें तो जब उन्होंने राशिद खान उठाया तो मैं तो सिर्फ एक वो समीन राना ने ट्वीट की थी, मैं तो वही देखकर मैंने कहा यार कह तो सही रहे हैं, साल के 3 हाईएस्ट विकेट टेकर्स लाहौर कलंदर्स के रोस्टर पर होंगे। जब उनका बॉलिंग अटैक होगा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और राशिद खान, और साथ में दिलबर भी हैं सपोर्ट के लिए, हफीज़ भी हैं, समित पटेल भी हैं, वीज़ा भी हैं। इनके खिलाफ 150 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है इस टीम के खिलाफ। और अगर हम कराची को देखें तो कराची डिड रियली वेल टू होल्ड ऑन टू देयर कोर। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ स्मार्ट पिक्स थी, और वो आई थिंक उनमें इमाद वसीम की इनपुट काफ़ी वाजे है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इमाद के साथ रिसेंटली बहुत ज़्यादा खेलते रहे हैं। डैन क्रिश्चियन हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, एंड इवन जो क्लार्क। सो आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ क्लियर थॉट प्रोसेस इन दीज टीम्स हैव गॉन फॉर प्लेयर्स जिन्हें वो बैक, आई थिंक जिनमें उनका फेथ है, उन्हें ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने स्ट्रेंथन किया है। पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने सिर्फ 5 रिटेंशंस की थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले साल शायद ये समझा जा रहा था कि शायद पेशावर ज़ल्मी थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट में लैक कर रहे हैं, इस दफ़ा उन्होंने स्पिन भी कवर कर लिया। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इब्रार अहमद देयर। मोहम्मद इमरान बड़े फैसिनेटिंग फास्ट बॉलर हैं, और इमरान रंधावा का तो हम सबको आइडिया है ही। तो इन सब टीमों पर इंशाल्लाह अगले शो में मैं कोशिश करूंगा कि इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कॉल पर लूं और उनसे कैटेगोरिकली उस पर बात करेंगे। लेकिन नाउ लेट्स कम बैक टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा नबील, अब्दुल नासिर और उस्मान खान के बारे में बताएं फॉर पीपल हु डोंट रियली नो देम दैट वेल, और उनकी सिलेक्शन, क्योंकि अब्दुल नासिर को तो आपने छोड़ के फिर से उठाया और उस्मान खान को आपने अपनी लास्ट सप्लीमेंट्री पिक में उठाया, एंड आई बिलीव उस्मान खान इज़ ऑल्सो लोकल बॉय। हैदर भाई, अब्दुल नासिर को तो लोगों ने एक पिछला जो हमारा ओपनिंग मैच था अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड उसमें ज़रूर देखा होगा। अब्दुल नासिर बहुत अच्छे जो हैं मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी हैं और ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे हैं, एथलीट हैं ओवरऑल। सो अब्दुल नासिर ही केम फ्रॉम लाइक सॉर्ट ऑफ अ टैलेंट हंट के हैं। या ऐसे रमज़ान टूर्नामेंट में हमने क्वेटा की बेस्ट प्लेयर्स जो हैं यहाँ पे बुलाए थे। एक टीम सुहेल जो इनके शोएब खान है, दी ओनली इंटरनेशनल क्रिकेटर फ्रॉम बलूचिस्तान, उन्होंने सेलेक्ट करके भेजी थी। तो अब्दुल नासिर वाज लाइक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन दैट टीम। तो हमने वहाँ से उनको कैरी किया। लास्ट ईयर भी हमने उन्हें कह दिया था कि अपनी मेहनत जारी रखना और जो है तुम्हें हम आगे भी कैरी करेंगे। यू आर द वन जो हमें लगता है शायद यार 2-3-4 साल हमारे साथ तुम चल सकते हो, बिकॉज यू आर गुड। फिर वो यहाँ पे जो है वो सेकंड 11 में भी खेलता रहा। तो हमने अब्दुल नासिर को लिया। एंड कमिंग बैक टू उस्मान खान इज अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट क्लब एंड देन उमर एसोसिएट्स। उसने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस करी फॉर द क्लब एंड फॉर द डिपार्टमेंट एज वेल, एंड ही इज एन अटैकिंग बैट्समैन। आपने भी देखा होगा रमज़ान क्रिकेट में 2-3 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उमर एसोसिएट्स को सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताया जब स्टार्स भी फेल हुए। सो उसमें एक हमने अपना ट्रस्ट शो किया है, क्योंकि जस्ट लाइक उस्मान वी नीडेड 2-3 गाइज जो कि थोड़ा सा एज अ फ्लोटर भी यूज़ कर सकें। और सिल्वर में इन दोनों के अलावा अगर आप देखें, दूसरा हमने कैमरून डेलपोर्ट को लिया है,
डेलपोर्ट को लेने का भी मकसद एक यही था कि यार अक्रॉस टॉप 5 जो है ना, डेलपोर्ट कहीं भी खेल सकते हैं। सो उनके एडिशन से एक तो हमें एक अच्छा लेफ्ट हैंडर मिल जाएगा, जो कि क्योंकि लास्ट ईयर हमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा था, राइट हैंडर्स जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो एक मोनोटनस से जो है वो लाइनअप हो रही थी। सो वी नीड लेफ्ट हैंडर्स एज वेल। तब हमने फिर जो है डेलपोर्ट को भी ड्राफ्ट किया, और उसके जो नंबर्स हैं डेलपोर्ट के वो इतने अमेजिंग, अगर आप कंपेयर करें सो दे आर क्लोज टू द नंबर्स ऑफ कॉलिन इंग्रम एज वेल। ऐसा प्लेयर अगर आपको जब सिल्वर में मिल रहा हो और आपकी बैटिंग को इस तरह स्ट्रेंथन कर रहा हो तो बहुत अच्छी कॉल हो जाती है आपकी। अच्छा, तो रेहान आपके पास तो कैमरन डेलपोर्ट रह भी चुके हैं। डेलपोर्ट आई थिंक अभी तक वैसे भी आई हैव ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट प्लेयर्स दैट कम टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, पर उनमें कैमरन डेलपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल। ड्रेसिंग रूम के लिए बहुत अच्छा है, कीप्स टू हिमसेल्फ मोस्टली, लेकिन वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल यू विल एवर मीट। ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, बड़ी क्लियर विजन है एंड अ प्रॉपर टीम मैन। अगर आप कैमरन डेलपोर्ट को ओपन करना है ओपन कर लेंगे, 3 पे खेलो 4 पे खेलो, ही विल नॉट कंप्लेन वंस अबाउट कि उसने कहाँ बैटिंग करनी। ठीक है, एंड दैट्स आई थिंक अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम क्वेटा। और कैमरन डेलपोर्ट जब हमने ही पिक किया था तो हम भी सरप्राइज होते, हमें सिल्वर कैटेगरी में PSL 4 से पहले मिले थे, तो वी वर सरप्राइज नो वन पिक्ड हिम एंड आई वाज सरप्राइज कि क्वेटा गॉट हिम दिस ईयर एज वेल इन द सिल्वर कैटेगरी, क्योंकि मुझे ये था कि शायद गोल्ड में कोई टीम इनको देखेगी। ठीक है। तो आई मीन ही इज़ अ रियली गुड साइनिंग एंड इनफैक्ट जब क्वेटा ने पिक किया तो मैं तो काफ़ी इंप्रेस होकर तालियां भी नबील के लिए, मैं बहुत नबील के लिए हम तालियां कम ही बजाते हैं। मैं आपको बताता चलूं, नबील के लिए अमूमन दिल से हम दुआ ही देते हैं। अच्छा, नबील आपकी इमर्जिंग में पहली पिक थी सबसे ज़्यादा, जो ये आई थिंक अब मैं जो हमें देख रहे हैं उन्हें मैं बताता चलूँ, जब हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जब हमारी ड्राफ्ट में बारियां आती हैं तो हम ये नहीं देखते हमारी प्लैटिनम की कौन सी बारी है, हम सब की नज़र जाती है कि हमारी इमर्जिंग में कौन सी पहली बार, हमारी इमर्जिंग में कौन सी बारी आ रही है। तो नबील आप नंबर 1 पे थे, आपकी पिक थी, और उसके बाद हम थे। द थिंकिंग बिहाइंड साइम अयूब, इवन दो इट इज़ नाउ वेरी क्लियर, जब आप क्वेटा के पूरे रोस्टर को देखते हैं कि साइम कहाँ पर स्लॉट इन करती हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें साइम के बारे में भी करें, क्योंकि आई नो अंडर 19 साइम ने सिंध को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया है विद द बैट, और फ्रैंकली स्पीकिंग विद द बैट विद द बॉल, और बॉलिंग में भी सब कुछ ही करते हैं, कभी मीडियम भी डाल देते हैं, कभी फिंगर स्पिन भी डाल देते हैं, कभी लेग स्पिन भी डाल देते हैं, लेकिन प्राइमरीली इज़ अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। सो जस्ट जो हमें देख रहे हैं ज़रा उनके लिए साइम अयूब का हमें बता दें प्लीज़। हैदर भाई, साइम अयूब इज़ अ फ्लैम्बॉयंट स्ट्रोक मेकर, वो ही इज़ अनफेज्ड ऑफ द सिचुएशंस, नो मैटर कि उनके आगे जो है वो 85 MPH 90 या इवन 90 प्लस की भी बॉलर्स जो है बॉल कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब खुला खेलता है ना, और स्टाइलिश स्ट्रोक मेकर है, और वो एक सिस्टम के थ्रू आया फ्रॉम पाकिस्तान अंडर 16 में भी उसने परफॉर्म किया, देन पाकिस्तान अंडर 19, और थ्रू आउट अभी अंडर 19 जिस तरह रीजनल चल रहा था उसमें जिस तरह वो खेला है, सो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स, और उसकी परफॉर्मेंसेज जो है वो क्रंच मैचेस में मजीद बेहतर हो जाती हैं। सो आई थिंक अगर वो इस सीजन क्लिक करता है तो आई थिंक ही इज़ डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर। एंड कुछ लोग होते हैं स्क्रीन पर जिनको आप देख के बैटिंग देख रहे हो तो मज़ा आता है, सो आई थिंक साइम इज समवन हु कैन go there and walk in top 3 of Quetta Gladiators easily, और बहुत अच्छा प्लेयर, जिस तरह आपने कहा कि उसका बॉलिंग का भी बड़ा एडवांटेज है, अच्छी मीडियम पेस करता है, ऑफ स्पिन करता है, लेग स्पिन, एंड इवन सम टाइम ही बॉल्स फिंगर स्पिन विद लाइक मुजीब एज वेल। तो साइम हमारे लिए शुरू से ही प्रेफर्ड ऑप्शन था कि यार पहली बारी आ गई, अब साइम को छोड़ना नहीं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, आपने सप्लीमेंट्री का सबसे बड़ा प्लेयर पिक किया, आप मुझे ये बताओ कि क्या हमें कोई कंटेंट मिल सकता है जिसमें आजम खान और डेल स्टेन इकट्ठे बैठ के फिशिंग करने जा रहे हो? अगर ये बबल के प्रोटोकॉल्स को ना तोड़ते हुए इन दोनों की तरह बाहर लेके जा सकें विद परमिशन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, सो डेफिनेटली। और डेल स्टेन तो ऐसे स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द ही बैठ के कंटेंट बना रहे हैं यार। ये लंका प्रीमियर लीग में भी ना डेल स्टेन को हमने देखा था, वो भाई समंदर के अंदर कूद जाते हैं वो गोप्रो लगा के, और अगर आप उनका इंस्टा भी फॉलो करें सो ही इज लाइक अ लाइवली पर्सन। और डेल स्टेन के आने से इन लड़कों को जो फायदा होगा, हसनैन, नसीम शाहीन, इवन उस्मान शिनवारी, जब इतना बड़ा लेजेंड आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करो, बड़े सारे लोग कहते हैं यार वाइट बॉल का बॉलर नहीं है डेल स्टेन, एक बंदा जिसके 220 मैचेस में ऑलमोस्ट 260-280 आउट है और अंडर 7 की इकोनॉमी रेट है, वो कैसे बुरा हो सकता है वाइट बॉल के? एग्जैक्टली जी हाँ। डेल स्टेन वाज विद अस, एक तो जो कहता है कि वाइट बॉल नहीं है, अभी भी डेल स्टेन इवन पिछले 4-5 साल के अंदर बेस्ट न्यू बॉल बॉलर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ विकेट्स जो वो लेते हैं।
दूसरा नबील ने बिल्कुल ठीक बात की, ही वॉज विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। इतने हेल्पफुल आदमी हैं, ही गोज़ टू यंगस्टर्स, उनको खुद कहते हैं कोई सवाल पूछना तो मेरे से पूछो, वार्म अप इस तरह करते हैं, एनर्जी इस तरह रोकते हैं, सब कुछ। सो बेसिकली आई थिंक स्टेन इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स ऑफ दिस ड्राफ्ट, अगर आपने सप्लीमेंट्री राउंड में पिक किया है तो द पॉइंट कि मैं तो इनका बजट भी चेक करने चला गया था कि इनके पास पैसे बचे हैं कि नहीं तो कि इन्होंने कैसे लिया है। भाई जिस वक्त स्टेन साइन हुआ है वो सबसे पहले मैंने रेहान और हसन चीमा की तरफ देखा कि यार इन लोगों का रिएक्शन। मैं जेन्युइनली आई वेंट अप एंड आई आस्क्ड कि इनका बजट किस तरह रहता है, तो मैंने कैलकुलेट किया। हमने ब्रेक पे जाना है क्योंकि मैंने साइम अयूब का पूछा। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग नेम्स जो इस दफ़ा इमर्जिंग में थे वो मोहम्मद वसीम जूनियर का था। मोहम्मद वसीम जूनियर केपी से फास्ट बॉलर हैं, ना सिर्फ फास्ट बॉलर हैं बल्कि इज़ एन ऑलराउंडर। अगर मैं अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट बताऊं तो वो कहते हैं कि जी मेरे नज़दीक ही कैन बी द नेक्स्ट बिग पाकिस्तानी ऑलराउंडर। नो प्रेशर कमिंग फ्रॉम अब्दुल रज़ाक। लेकिन रेहान क्विकली, हाउ हैप्पी आर यू, और आप कैसे कर लेते हैं नबील, ये कैसे कर लेते हैं कि जो सबसे हाई प्रोफाइल एक आधा बॉलर होता है वो इनकी छठी बारी तक इमर्जिंग तक पहुंच जाता है। तो भाई आप ले लेते तो वो शाहनवाज धानी ले लेते। नहीं, आप दोनों ने बहुत तगड़े फास्ट बॉलर पिक किए हैं। नहीं, शब्दानी का तो मुझे था ही ना, बट मैं ये वाली सोच रहा हूँ कि मेरा ये था कि इन तक पहुंचेगा ही नहीं ना वसीम, मैं ये सोच के बैठा था। हाँ, लेकिन वैसे आपस की बात है, एवरी ईयर जो हम लिस्ट बनाते हैं इमर्जिंग प्लेयर्स की, तो मेरे जहन में नॉर्मली 5-6 आते हैं। हसन चीमा तो फुल क्रेजी होकर 16-17 की लिस्ट बना लेते हैं कि ये भी पिक हो जाएगा, ये भी पिक हो जाएगा। इवेंचुअली जो सबसे पहले जिसका नाम लिखा आता है वो पिछले 3 साल से बैठे हैं, विच इज़ सरप्राइजिंग टू मी एज वेल, कि हर साल मैं सोचता हूँ कि यार ये तो पक्का पिक हो जाएगा ना। लेकिन जो वसीम जूनियर की बात आपने की, मैं सबको रेकमेंड ये करूँगा कि बॉलिंग तो उनकी तेज़ है ही, बट आई रिकमेंड जिन्होंने वसीम जूनियर को नहीं देखा कि आप यूट्यूब पर जाकर उनकी एक अंडर 19 पाकिस्तान की इनिंग्स है, 50 की थी उन्होंने एक मैच में, उसमें सिर्फ उनकी हिटिंग देखें तो वैसे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को शौक है दुनिया के सारे ऑलराउंडर इकट्ठे करने। ठीक है, तो आई मीन वेरी हैप्पी विद। अच्छा, वैसे मैं आपको वैसे बताता चलूँ, जब आप बाद में देखते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि क्यों फास्ट बॉलर्स नहीं हुए। क्योंकि देखें, हमें नज़र आया कि लाहौर कलंदर्स वेंट फॉर एस्टैब्लिश्ड इमर्जिंग, जो उनका अपना ही प्लेयर था मास खान, हुज रियली गुड लेग स्पिनर, और पेशावर ज़ल्मी को इब्रार अहमद मिल गए। इब्रार इज़ प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग पिक्स फॉर दिस ईयर। पहले कराची के लिए भी पिक हुए थे लेकिन इंजरी की वजह से उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। लेकिन जब आप देखते हैं कि क्वेटा की नीड बैट्समैन की थी और बाकी इन टीमों की नीड जो थी वो स्पिन डिपार्टमेंट में थी, और गुड पिक बाय कराची एज वेल। कराची probably picked the best emerging batsman there is in कासिम अकरम। ऑलराउंडर बॉल्स ऑफ स्पिन एज वेल। ऑलराउंडर बॉल्स ऑफ स्पिन। देखें, खैर वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स ऐसा बनाएंगे और बल्कि नबील से भी उन सवालों के जवाब लेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। जिसमें आज हम PSL 6 के ड्राफ्ट पे बात कर रहे हैं। हमारे आज एक स्पेशल गेस्ट नबील हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जल्दी से सवालों की तरफ चलते हैं क्योंकि आई नो काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं, हमारे साथ आप ट्विटर पे क्वेश्चन रेज करते हैं, लेकिन हम पहले जी कुछ पाबंदियों के तहत आपको बता नहीं सकते, लेकिन जब एक दफ़ा ड्राफ्ट हो जाता है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू टॉक। मोहसिन अली पूछ रहे हैं कि डेविड मलान और ड्वेन ब्रावो जैसे खिलाड़ी क्यों नहीं पिक हुए, क्योंकि मलान नंबर 1 T20 बैट्समैन हैं और ब्रावो अभी भी बेस्ट डेथ बॉलर हैं इन द सर्किट विद हिज यॉर्कर्स एंड स्लो बॉल्स वेरिएशंस। उनका सवाल प्राइमरीली मलान और ड्वेन ब्रावो को मैं थोड़ा सा रखकर एड्रेस कर दूंगा, और दूसरा सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। आई थिंक ये हमें सही तरह मिलेगा। प्लीज़ रिव्यू द ड्राफ्ट, ये तो खैर आने वाले दिनों में होता रहेगा। क्लियरफाई अवेलेबिलिटी ऑफ अफगान एंड सम इंग्लिश प्लेयर्स टू। तो मैं यहाँ पर आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी जी। देखें, डेविड मलान दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन हैं ज़रूर, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी इज़ नेक्स्ट टू नथिंग व्हेन इट कम्स टू द PSL दिस ईयर। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का दौरा है टू इंडिया, जिसके अंदर कोविड प्रोटोकॉल्स में वो बैठकर अपने साथ कोई तकरीबन 40 के करीब वाइट बॉल प्लेयर्स भी साथ लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी अवेलेबिलिटीज़ और उनका डायरेक्ट क्लैश है PSL। दैट इज़ वाई यूल सी कि जो इंग्लैंड के मेन स्ट्रीम, ये बात अलग है कि इन्होंने क्रिस जॉर्डन पे तब भी अटैम्प्ट मारी है, लेकिन देर आर जो मेन स्ट्रीम प्लेयर्स हैं उनकी काफ़ी हद तक अवेलेबिलिटी का इशू है। और जहाँ तक आपने ड्वेन ब्रावो का कहा, आई थिंक उनके भी वो पहले हाफ के लिए ही अवेलेबल थे। वो भी छोड़ नहीं आप, क्योंकि 5 मैचेस के लिए और दूसरा
यू नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कब क्वारंटीन स्टार्ट होगा। कब क्वारंटीन स्टार्ट होगा इवन इन इंडिया। और तो बेसिकली इनका ये वजह है। और वेस्ट इंडीज़ में भी वैसे मैं आपको बताता चलूँ कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम ड्राफ्ट में सबमिट ज़रूर किया था, अवेलेबिलिटी अपनी नो की थी सिर्फ इसलिए कि अगर कुछ हो जाता है उनकी सीरीज़ कैंसिल होती हैं तो वो एज रिप्लेसमेंट प्लेयर्स आ सकते हैं। और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आई डोंट थिंक इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर मी टू नेम देम ओवर हियर, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो सिर्फ उन सिनारियोज़ में आएंगे अगर सीरीज़ आगे कंटिन्यू नहीं होती उनकी या कैंसिल हो जाती है। आगे चलते हैं जी। अफगान प्लेयर्स का मैं बताता चलूँ। अफगान प्लेयर्स की सिचुएशन ये है कि उनकी डेट्स भी आ चुकी हैं। 6 मार्च के बाद राशिद खान तो कन्फर्म्ड अवेलेबल है, लेकिन जो उनकी टेस्ट सीरीज़ अगेंस्ट जिम्बाब्वे अगर उसमें T20s पहले हो जाते हैं तो मोहम्मद नबी फुल अवेलेबल, जो बेसिकली टेस्ट नहीं खेल रहा वो फुल अवेलेबल फॉर द लाहौर लेग के लिए, कराची लेग के लिए अवेलेबल नहीं है। दैट्स बेसिकली द कैलेंडर राइट नाउ, बट अगेन क्योंकि कोविड है तो आपको नहीं पता, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक हो गया। और नबी का मैंने आपको बता दिया कि अगर वो सीरीज़ होती भी है, अगर T20s पहले हो गए तो नबी फुली अवेलेबल है, अगर T20s बाद में हुए तो नबी पहले आकर फिर चले जाएंगे T20s के लिए एंड देन ही विल कम बैक। आई बिलीव दैट इज़ व्हाट द शेड्यूल इज़। इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली टफ सीजन फॉर द लॉजिस्टिक्स पीपल। अच्छा जी, अगले सवाल के लिए चलते हैं जी। अगले सवाल के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इफ आई कैन हैव दैट ऑन द स्क्रीन। How will the spin and medium paces come into play in PSL this year, as lot of cricket is being played on same venue? Moreover, NSK already tired as used a lot in Quaid-e-Azam Trophy and Gaddafi Stadium in domestic tournaments. नबील हाशमी, आप कराची बॉय हैं, मुझे बताएं उस ग्राउंड पर वलीमे और शादियों के अलावा सब कुछ हो चुका है, तो क्या हालात होंगे PSL के लिए? और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी होगी। बिल्कुल ऐसा भी आपने सही कहा कि बहुत रिपीटेडली जो है वो यूज़ हो रही हैं पिचेस, तो कहीं ना कहीं एज अ टूर्नामेंट प्रोग्रेस आपको नजर आएगा कि हाँ यार पिचेस जो हैं वो स्लो हो रही हैं। और ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि गोइंग फॉरवर्ड स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले, दोज बॉलर्स जिनके पास कटर्स बड़ी अच्छी हैं, एंड दैट हैज बीन लाइक अ जनरल ट्रेंड एज वेल कि शुरू में पिचेस जो हैं वो थोड़ी तेज ही होती हैं। सो कोई इतनी ज़्यादा वो आपको खतरे की बात नहीं होगी टीम्स के लिए कि यार हाँ पिचेस जो है बिल्कुल ही टूट जाएंगी, अनलेस वो कोई है। जैसे लाहौर में सिर्फ हमारे साथ एक पिच ऐसी आई थी, वो भी बिकॉज ऑफ लाइक रेन फैक्टर कि बिल्कुल ही अनप्लेबल पिच था वो लाहौर में जो हम लोग लास्ट मैच हारे थे। अदरवाइज पिचेस जो है काफ़ी बेहतर है। अच्छा है यार, कॉम्पिटिटिव पिचेस होंगी तो मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर का ट्रेंड देखें, पाकिस्तानी पिचेस जो है फिर भी बहुत अच्छा खेली थी एज कम्पेयर टू पिचेस इन UAE जी। आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि कराची में बहुत ज़्यादा मैचेस हुए हैं। एक तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है, कराची का स्क्वायर और लाहौर का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स आर मैसिव, तो दी ऑप्शंस टू प्रिपेयर पिचेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी नेशनल वनडे कप हो रहा है, वो स्टेडियम में नहीं हो रहा, देर हैपनिंग एट अदर ग्राउंड, सो दे हैव टाइम टू प्रिपेयर दोज पिचेस। पानी देने का टाइम है, पिचेस को दोबारा वो करने का टाइम है, फिर आपकी साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ है, उसके बाद भी आपको टाइम मिलेगा। येस, कराची में बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुई है इस सीज़न, और बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलेगी, पिचेस स्लो होंगी, लेकिन 7 मैच बाद आप लाहौर मूव कर रहे हो, एंड दिस इज वेयर गेट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर ऑल टीम्स के लाहौर में कोई क्रिकेट खेली नहीं गई सिवाय एक क्या कहते हैं सेकंड 11 टूर्नामेंट के। वहाँ की पिचेस आर कंपैरेटिवली फ्रेश। नहीं तो जब भी लाहौर में क्रिकेट हो रही होती है तो लाहौर में इतनी क्रिकेट हुई होती है कि पिचेस में जब भी आप खेलते हैं इट स्पिन्स अ लॉट, देयर इज अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर, इन अनइवन बाउंस होता है। समित पटेल भी लड़ जाता है ना नबील? नहीं, उस दिन तो बारिश हुई थी यार, वो तो क्या कहते हैं, दैट वाज अ ह्यूज फैक्टर। सो लाहौर हैदर भाई इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, एंड आल्सो द फैक्ट कि लाहौर में नाइट मैचेस, क्योंकि प्लेऑफ्स भी नाइट मैचेस होंगे, एंड यू नो कराची में जो डे मैच है उसमें तो स्पिनर को ऑब्वियसली एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन नाइट मैचेस में इट बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज थोड़ी ड्यू फैक्टर इनटू प्ले आ जाता है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपन, तो इट बैलेंसेस आउट। हाँ जी, अगले सवाल को जल्दी से स्क्रीन पे लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स वाइंडिंग अप द शो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये सवाल है पेशावर ज़ल्मी से रिलेटेड। पेशावर ज़ल्मी का फास्ट बॉलिंग अटैक लुकिंग वेरी अनइम्प्रेसिव। अब्दुल वहाब, आप ये कैसे कह सकते? अब इरफान सीनियर सिलेक्शन इज़ ऑल्सो क्वेश्चनेबल। यार ये ज़रा थोड़ा सा ना, क्यों, हालांकि आई नो मैंने कहा था ज़ल्मी से लहदा सेपरेट उस पर शो करेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक किसी भी टीम का इस वक्त बॉलिंग अटैक मुझे बुरा नहीं लग रहा है, स्पेशली जब अगर आप देखें पेशावर ज़ल्मी को भी देखें तो उन्होंने ऑलरेडी अपने पास वहाब रियाज तो खैर थे ही, एंड देन यू ऑल्सो हैव साकिब महमूद, अमाद बट उन्होंने साइन किया जो 140 के इर्द का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। इमरान रंधावा भी अब उनके पास है। सो दे हैव टू रियली स्ट्रॉन्ग ऑलराउंड ऑप्शन जो पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। और उनके अगर आप इमर्जिंग पिक्स देखें, मोहम्मद इमरान मैं आपको बता रहा हूँ इज़ अ वेरी ट्रिकी प्लेयर टू फेस।
स्लिंगी एक्शन है, मोहम्मद इमरान एक बड़ी ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट है, और फिर आपने देखा कि उन्होंने आमिर खान को भी फिर से रिटेन किया एज ए सप्लीमेंट्री प्लेयर. सो आई पर्सनली थिंक कि जो पेशावर ज़ल्मी का फास्ट बॉलिंग अटैक है इट कांट बी टेकन लाइटली. ऑफ कोर्स नॉट. आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छी साइनिंग्स की. और दूसरी चीज़ पेशावर ज़ल्मी की आप ये भी देखें कि आई थिंक थोड़ा ये है कि ज़ल्मी हर साल अपने पेस अटैक पे बहुत रिलाई करता है कि उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है. ठीक है, लेकिन इस साल उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं. उनके स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं. और नबील, उन्होंने सवाल किया मोहम्मद इरफान से रिलेटेड. मोहम्मद इरफान मुल्तान सुल्तान्स के साथ रहे हैं सिंस PSL 3. वन ऑफ द हार्डेस्ट कॉल्स फॉर मी टू मेक वाज टू लेट गो ऑफ इरफान, लेकिन हम कैटेगरीज में फंस रहे थे. लेकिन अगर आपको मोहम्मद इरफान सिल्वर में मिल रहा है, व्हाट एन अमेजिंग पिक, स्पेशली जब आप देखें कि अभी भी ठीक है पिछला PSL उनका बुरा गया, बट पावर प्ले नंबर्स में PSL की हिस्ट्री में शायद आई थिंक इज इन द टॉप 3-4. हाँ बिल्कुल, अगर आप इरफान को देखें यार, एक डिफरेंट डायमेंशन तो लाता है आपके बॉलिंग अटैक के अंदर. बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बाउंस वो कभी भी ट्रबल करेगा. इट डिपेंड्स कि उनके फिटनेस लेवल्स इस वक्त कहाँ है. बट लेट सपोज वो ज़ल्मी के लिए 5-6 मैच भी खेलते हैं और 1-2 मैच भी उनको जिता देते हैं, तो उनके लिए तो ये विक्ट्री से कम नहीं होगा ना. क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर, हम हर दफ़ा बात करते हैं यार, अक्रॉस 10 से 12 भी मैचेस आप देख लेना PSL में, 3 से ज़्यादा मैचेस बड़े से बड़ा प्लेयर भी नहीं जिता सकते. ठीक हो गया. नबील, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनपुट. आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त लग रही है. आई होप योर टीम फिनिशेस सेकंड इन द टूर्नामेंट. Rehan, thank you so much for joining us as well. I hope you finish third. ये जो आपने डिस्क्लेमर दिया है ना, ये मुल्तान सुल्तान के लिए, I hope ये बड़ा गलत. I hope Quetta Gladiators and Islamabad United play in the final. That is something I'm not hoping for. Thank you so much Rehan for your time. आपको हमारा शो कैसा लगा जी? हमने कोशिश यही की कि आपको एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सकें ड्राफ्ट में, क्योंकि अमूमन ये सवाल आते हैं, तो हमने कहा कि हम एटलीस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी लें. आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे अब आप ड्राफ्ट के जो सवाल हमसे पूछेंगे, हम उन पे ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे. पहले ड्यू टू द फैक्ट कि इट वाज अ ड्राफ्ट और कुछ प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम पहले जवाब उस तरीके से नहीं दे सकते थे. आपको हमारा शो कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. अगली दफ़ा तक के लिए हैदर रज़क को इजाज़त है. खुदा हाफिज़.